नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल स्थिति विस्तार आकार आकृति राजस्थान का पहला चैप्टर प्रारंभ किया था, जिसमें हमने कल स्थिति और विस्तार के बारे में देखा था। हमने अंतिम अक्षांश और देशांतरी विस्तार देखा था। उसके साथ साथ में देशांतरी विस्तार किस प्रकार स्थिति में हमें समय को ज्ञात करने में मदद करता है उसको देखा था। आगे हम इसी टॉपिक पर और आगे चर्चा करते हैं विस्तार को लेकर। देखते हैं हम राजस्थान का जो विस्तार है उसमें और अधिक चर्चा करते हुए हम देखते हैं राजस्थान की सीमाओं के बारे में। राजस्थान की सीमाओं की बात करें तो राजस्थान की सीमा है वो दो प्रकार की सीमा है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान की सीमा दो प्रकार की सीमा है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक अंतरराज्यीय सीमा। देखिए, राज्य के पश्चिम में एक देश स्थित है पाकिस्तान, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जबकि राज्य के पूर्व में देश के अन्य राज्यों से लगने वाली सीमा है जिसे कहते हैं हम अंतरराज्यीय सीमा। इसका देखिए, राज्य की कुल जो सीमा है, राज्य की सीमा है वो स्थलीय प्रकार की सीमा है और यह सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर। यह जो हम मानचित्र दिख रहा है यह हमारा स्थलीय सीमा को प्रदर्शित करता है। स्थलीय सीमा की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो कुल स्थलीय सीमा है हमारी 5920 किलोमीटर। राज्य की सीमा स्थलीय सीमा है। राज्य के पश्चिम में देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान होने के कारण यह हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है और यह हमारे देश के अन्य राज्यों से लगने वाली सीमा है जिसको कहते हैं अंतरराज्यीय सीमा। इस प्रकार राज्य की सीमा दो प्रकार की, जिसकी कुल लंबाई 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर यह सीमा पाकिस्तान से लगती है, इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जबकि शेष 4850 किलोमीटर सीमा अंतरराज्यीय सीमा है। राज्य के 25 जिले सीमा पर स्थित हैं। हमने आज सबसे पहले जब सामान्य परिचय पढ़ा था तो हमने देखा था कि राज्य के में कुल 33 जिले हैं, जिनमें से 25 जिले अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो अंतरराज्य हमारे कुल सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है 25 जिले क्या बनाते हैं, सीमा पर स्थित है। इसका मतलब 8 जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से सीमा नहीं बनाते हैं, वो आंतरिक जिले हैं, जिनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार कुल सीमा हमारी सीमा है वो स्थलीय सीमा है जो दो प्रकार की है, अंतरराष्ट्रीय और एक अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है, इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर, जबकि अंतरराज्यीय सीमा हमारे देश के 5 राज्यों से लगती है, इसकी कुल लंबाई है 4850 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पश्चिम की तरफ, जबकि अंतरराज्यीय सीमा राज्य के पूर्व की ओर स्थित है। हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो हमारे पाकिस्तान से लगती है वो राज्य के पश्चिम में स्थित है, जहां पाकिस्तान के दो प्रांत सिंध प्रांत व पंजाब प्रांत से लगती है। सर्वाधिक सीमा पंजाब प्रांत से लगती है और न्यूनतम सीमा है वो सिंध प्रांत से लगती है, जिसके पाकिस्तान के कुल 9 जिले हम उसे सीमा बनाते हैं। राज्य की बात करें तो राज्य में इसका प्रारंभ होता है श्री हिंदमल कोट से, श्री गंगानगर के हिंदमल कोट से। हिंदमल कोट है, इस हिंदमल कोट श्री गंगानगर से यह सीमा प्रारंभ होती है और अंत में यह शाहगढ़ कस्बा है, शाहगढ़ कस्बा, जिसके पास में गांव है बखासर गांव, या इसी को कहते हैं भागल गांव। तो बखासर गांव या भागल गांव तक जाती है बाड़मेर जिला। तो यह सीमा जो 1070 किलोमीटर है यह हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसका शुभारंभ हिंदमल कोट से प्रारंभ होता है और शाहगढ़ बखासर या भागल गांव तक 1070 किलोमीटर रूप में फैली हुई है, जो पाकिस्तान से लगती है। राज्य के 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। सबसे पहला है ये गंगानगर, इसके बाद में यह जिला है बीकानेर, बीकानेर के बाद में यह जिला है, नेक्स्ट जिला है यह है जैसलमेर और अंतिम जिला है बाड़मेर। इस प्रकार अंतिम जिला है बाड़मेर। इस प्रकार 4 जिलों की सीमा
हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। हमसे प्रश्न पूछ ले उत्तर से दक्षिण अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले या दक्षिण से उत्तर क्रम, इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले तो हमें ध्यान रखना, दक्षिण से उत्तर पूछे तो बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर गंगानगर, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर जैसे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पूछे। इसके अलावा इससे प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक किससे लगती है, न्यूनतम किससे लगती है। तो देखिए हम सर्वाधिक जो सीमा लगती है इसका प्रश्न भी आ सकता है, एक तरफ सीमाओं की लंबाई लिखी हुई हो और एक तरफ जिलों का लिखा हुआ, संगत असंगत या क्रम से जमाइए, अवरोही क्रम में आरोही क्रम में सीमा की लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हुए जिलों के क्रम पूछ ले आपको। तो देखिए जैसलमेर से लगती है 464 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा, सब सर्वाधिक लगती है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर है 228 किलोमीटर बाड़मेर से और 210 किलोमीटर लगती है श्री गंगानगर से और 168 किलोमीटर लगती है बीकानेर से। इस प्रकार कुल सीमा हमारी 1070 किलोमीटर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसमें सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो जैसलमेर से, सेकंड है बाड़मेर से, थर्ड है गंगानगर से और अंतिम है बीकानेर से। तो ऐसा हमें सीमा की अवरोही क्रम में आरोही क्रम में पूछे तो देखो ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे हम अवरोही क्रम में तो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में गंगानगर और बीकानेर, आरोही क्रम में चलेंगे तो बीकानेर, गंगानगर, फिर बाड़मेर और जैसलमेर। या फिर पूछे हमें उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर, तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से दिए जा सकते हैं। दूसरी शुरुआत कहाँ से होती है तो हिंदमल कोट से प्रारंभ होती है और शाहगढ़ या बकासर या बागलगांव तक 1070 किलोमीटर के रूप में फैली हुई है। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है क्योंकि इस रेड क्लिफ महोदय के निर्देशन में इस रेखा का निर्धारण किया गया था, इसीलिए इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा है वो पंजाब भारत और राजस्थान के मध्य में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 राजस्थान से लगती है। नेक्स्ट बात करें हम अंतरराज्यीय सीमा की, और भी इस अंतरराष्ट्रीय सीमा से जो संबंधित प्रश्न हैं उनको हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम पूरा एक साथ पूरी सीमा की चर्चा कर लें। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, देखते हैं हम इस सीमा के बारे में। जो नेक्स्ट हमारी जो सीमा है वो अंतरराज्यीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की हमने बात की थी, ये 1070 किलोमीटर, शेष बची हमारे पास 4850 किलोमीटर। यह अंतरराज्यीय सीमा है, राज्य के पूर्व की ओर स्थित है और 5 राज्यों से लगती है। देखिए हमारे सबसे उत्तर में जो उत्तर पूर्व में सबसे जो राज्य है वो है पंजाब, पंजाब के बाद में है हरियाणा, हरियाणा के बाद में है यूपी, यूपी के बाद में है एमपी और एमपी के बाद में है गुजरात। इस प्रकार हमारी सीमा 5 राज्यों से लगती है। यहाँ पर भी कुछ प्रश्न पूछ ले हमसे उत्तर दक्षिण पूर्व, ध्यान रखना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात 5 राज्यों से सीमा लगती है। देख लें सर्वाधिक सीमाओं की देखें तो हम सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो लगती है 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ। दूसरा देखें हम सेकंड नंबर पर है हरियाणा 1262 किलोमीटर। नेक्स्ट जो लगती है गुजरात से 1022 किलोमीटर। नेक्स्ट देखें यूपी से लगती है 877 किलोमीटर और अंतिम रूप से 89 किलोमीटर सबसे कम लगती है पंजाब से। यहाँ पर भी मिलान करो, असंगत संगत जैसा प्रश्न आ जाए, एक तरफ लिखा हो किलोमीटर लगते हुए और एक तरफ राज्यों के नाम आ जाए तो किसी तरह का प्रश्न आए तो हम बता सकते हैं सर्वाधिक जो सीमा बनाती है वो मध्य प्रदेश बनाता है। मध्य प्रदेश के बाद में सेकंड नंबर पर है हरियाणा, ये याद रखना हमें। सेकंड नंबर पर कौन है तो कौन है हरियाणा। थर्ड नंबर की बात करें तो गुजरात है, चौथे नंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश है और अंतिम रूप से सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है पंजाब। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो हमारे से निकटवर्ती जो राज्य है उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है हरियाणा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा निकटतम है वो मध्य प्रदेश है और सबसे छोटा है वो हरियाणा है। सीमाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश लगाता है और सबसे कम कौन लगाता है पंजाब। अब देखते हैं राज्य के जिलों के बारे में बात करते हैं कि राज्य के कौन कौन से जिले किस राज्य से सीमा बनाते हैं। क्योंकि हमने कहा था कुल हमारे 25 जिले स्थित है जिसमें हमने 4 पढ़ लिए, मतलब हमारे पास 21 और जिले हैं जो सीमा पर स्थित है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले ऊपर से चलते हैं हम पंजाब से। पंजाब से जो सीमा बनाने वाला जिला है हमने देखा है एक तो कौन बनाता है गंगानगर। गंगानगर के बाद में जो सीमा बनाता है वो है हनुमानगढ़। तो 2 जिलों की सीमा हमारी लगती है पंजाब से। किन किन 2 जिलों की तो हमारे यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा किससे लगती है पंजाब से।
इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट हरियाणा से सीमा बनाने वाले जिले। हरियाणा से सीमा बनाने वाले जिले में सबसे पहला जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ऐसा जिला है जो पंजाब से भी सीमा बनाता है और हरियाणा से। इन प्रश्नों को हम बाद में चर्चा करेंगे, कौन कितने जिले क्या बनाते हैं, किस प्रकार की विशेषताएं। हनुमानगढ़ के बाद में जो सीमा बनाता है वो है चूरू। चूरू के बाद में जो सीमा बनाता है वो झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में जो सीमा बनाता है वो सीकर। सीकर के बाद में जो सीमा बनाता है वो है जयपुर। जयपुर के बाद में जो सीमा बनाता है वो अलवर, और अलवर के बाद में जो सीमा बनाता है वो भरतपुर। इस प्रकार 7 जिलों की सीमा है वो हरियाणा से लगती है। भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़, इन 7 जिलों की सीमा है वो हरियाणा से लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूपी से लगने वाले जिले। यूपी से लगने वाले जिलों में सबसे पहला जिला है वो है भरतपुर। इस जिले की सीमा है वो यूपी से लगती है। इसके बाद में दूसरा जिला है धौलपुर। तो इस प्रकार 2 जिलों की सीमा है वो यूपी से लगती है, भरतपुर व धौलपुर। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले जिले के बारे में, अगले राज्य से लगने वाली, जिसमें सबसे पहले की जो सीमा लगती है वो वापस से हमारे पास है धौलपुर। धौलपुर की मध्य प्रदेश से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है। धौलपुर के बाद में देखते हैं हम यहाँ पर है करौली। करौली के बाद में जो जिला है वो है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में इस प्रकार का एक जिला मिलेगा हमें, इस जिले को कहते हैं कोटा। नेक्स्ट हमारे पास जिला आता है कोटा। कोटा के बाद में यहाँ पर जो जिला है वो है बारा, और इधर निकला हुआ जिला है वो है झालावाड़। यहाँ पर देखने वाली बात है कि कोटा हमने यहाँ से भी देखा था, वापस बारा झालावाड़ के बाद में वापस से कोटा आता। तो आगे इसकी चर्चा करेंगे कि ऐसे जिले के बारे में की क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछे। आगे देखते हैं इस प्रकार का एक भूभाग और हमें मिलेगा, इसको कहते हैं रावत भाटा। ये चित्तौड़गढ़ का भाग है, और इसके बाद में एक छोटा सा भाग निकला हुआ हमें मिलता है, छोटा सा भाग इस प्रकार निकला हुआ मिलता है, वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में देखें हम वापस से बड़ा सा वापस जिला आ जाता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। इस प्रकार देखें बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़, बारा, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, 10 जिलों की सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। आगे बात करते हैं हम बांसवाड़ा के, आगे बात करते हैं गुजरात से लगने वाले जिलों की सीमा। बांसवाड़ा ऐसा जिला है वापस जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, गुजरात के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा के बाद में जो सीमा बनाने वाला जिला है गुजरात से वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में जो जिला है वो है उदयपुर। उदयपुर के बाद में जो जिला है वो सिरोही। सिरोही के बाद में जो जिला है वो जालोर, और इसके बाद में जिला है बाड़मेर। तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 6 जिलों की सीमा है वो गुजरात से लगती है। इस प्रकार देखा हमने किसकी सीमा किनके साथ लगती है। अब हम देखेंगे सीमा पर कुल स्थित जिले हमारे पास कितने हैं, 25 जिले। 25 जिले हैं जो सीमा पर स्थित है, मतलब 8 जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं, जो किसी अन्य राज्य या देश से सीमा नहीं बनाते हैं। इनके बारे में हम आगे देखेंगे, पहले हम इसको पूरा देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले जिले। पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इन सबको याद करने का तरीका कुछ भी नहीं है, रटने की या शॉर्ट ट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको मैंने पहली क्लास में कहा था राजस्थान की मैप भरने हैं और जिलों की स्थिति पता करें, अगर जिलों की स्थिति पता है तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं हम, बार बार शॉर्ट ट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं और फिर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हो जाती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सबकी बनाने की हमारी आदत अगर लग गई तो फिर हम इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स हो जाती है कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ काम आएगी वो समझ में नहीं आएगा, और प्रश्न पूछने का तरीका अगर बदल दिया तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको उलझा देगी। तो अगर आपको मैप में अगर स्थिति पता है जिलों की तो यह आसान होगा। इसलिए अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो हमें राजस्थान की भूगोल की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर जिलों की स्थिति पता है तो बहुत आसान है। हमने बात की थी पंजाब से सीमा किनकी की लगती है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ की। सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो गंगानगर की और न्यूनतम हनुमानगढ़ की, पंजाब के साथ की बात कर रहे हैं। दूसरा बात करें हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ सर्वाधिक जो सीमा बनाने वाला जिला है वो हनुमानगढ़ है और न्यूनतम जयपुर है। कुल 7 जिले हरियाणा से सीमा बनाते हैं। अच्छी तरीके से इसको देखना है, यहीं से हमें लगता है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर 7 जिले सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ में। सर्वाधिक हनुमानगढ़ बनाता है हरियाणा से सीमा और न्यूनतम जयपुर बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है और न्यूनतम धौलपुर सीमा बनाता है। भरतपुर सर्वाधिक और न्यूनतम धौलपुर सीमा बनाता है और 2 जिले हैं, ये दोनों ही यूपी से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम
आगे मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले तो कुल 10 जिले सीमा बनाते हैं। सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो झालावाड़ जिला सीमा बनाता है और न्यूनतम जो सीमा बनाता है वो भीलवाड़ा जिला सीमा बनाता है। तो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ जिला और न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सर गुजरात से लगने वाली सीमा। कुल 6 जिले सीमा बनाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो उदयपुर जिला बनाता है और न्यूनतम जो सीमा बनाता है गुजरात के साथ वो बाड़मेर बनाता है। इस प्रकार हम इसको और थोड़ा आगे की ओर ले जाते हैं। देख रहे हैं हम सीमा पर कुल 25 जिले स्थित हैं और इनमें चर्चा करें तो हमने देखा है कि हनुमानगढ़ ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है, पंजाब और हरियाणा। कुल हमारे पास 4 ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। कुल हमारे पास 4 ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़ पंजाब व हरियाणा से, नेक्स्ट भरतपुर हरियाणा व उत्तर प्रदेश से, नेक्स्ट धौलपुर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से और लास्ट बांसवाड़ा मध्य प्रदेश व गुजरात से। तो 4 ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्यों से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। दूसरी बात करते हैं हम इस सीमा पर स्थित 2 ऐसे जिले हैं जो 2-2 बार सीमा, एक बार उनकी सीमा समाप्त होने के बाद में पुनः आरंभ होती है। देखें एक तो है कोटा और एक चित्तौड़गढ़, आपके सामने स्पष्ट है कोटा। देखो कोटा इस प्रकार हमने यहाँ से सवाई माधोपुर के बाद कोटा आता है, फिर बारा आता है, फिर झालावाड़ आता है और फिर से कोटा आ जाता है, तो 2 बार सीमा बना रहा है। दूसरा देखें चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा आती है, फिर भीलवाड़ा आ जाता है, फिर से चित्तौड़ आता है। तो सीमा पर स्थित कुल 25 जिलों में से 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः आरंभ होती है। एक चीज और है कि हमारे पास 2 ऐसे जिले हैं जो विच्छिन्न या कटे फटे हैं या असंगठित जिले हैं। एक है अजमेर, अजमेर जिला है और अजमेर जिले की टोडा रायसिंह तहसील अलग निकली हुई है। उसी प्रकार चित्तौड़गढ़ की कौन सी, रावतभाटा। ये अलग प्रश्न है, ये ऐसा है कि स्वयं की सीमा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः आरंभ होती है। तो ऐसे जिले कौन कौन से हैं, तो ऐसा जिला है अजमेर और दूसरा जिला है चित्तौड़गढ़। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि सीमा पर स्थित जिलों में से ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी स्वयं की सीमा एक बार जो एक बार सीमा समाप्त होने के बाद पुनः आरंभ करते हैं, तो कोटा और चित्तौड़गढ़। लेकिन पूछा जाए स्वयं की सीमा समाप्त होने के बाद में पुनः आरंभ होती है, तो ऐसे कौन से हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। तो इस तरह के प्रश्न अगर हम घुमा फिरा कर पूछे तो हमें बताना। दूसरा इस सीमा के बारे में बात करें तो 2 ऐसे जिले हैं गंगानगर व बाड़मेर जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। देखिए हम देखो यहाँ पर गंगानगर पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है और पंजाब से, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और अंतरराज्यीय। इसी प्रकार बाड़मेर को देखिए तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। इसलिए कुछ प्रश्नों में चेंजेस आ जाते हैं। आपसे पूछा जाए केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, केवल शब्द लगाया, अंतरराष्ट्रीय सिंपल पूछा जाए आपसे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं तो आप बताओगे 4, लेकिन उसने प्रश्न को घुमा दिया और थोड़ा सा इसमें शब्द डाल दिया, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं तो कौन से हैं, 2 जिले हैं, बीकानेर और जैसलमेर। केवल अंतरराष्ट्रीय मतलब हुआ कि दोनों शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय के साथ साथ में अंतरराज्य सीमा भी बनाते हैं, इसलिए इसका जवाब होगा केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। अगर पूछे जाए तो आप उसका जवाब में ये दोनों देखकर बताने हैं आपको, ऐसा लिखा हो मिले, 2 लिखे, संख्या लिखी भी मिले या फिर आपको मिले जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर बाड़मेर, ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर व बीकानेर केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। उसी प्रकार हम देखें अंतरराज्य सीमा बनाने वाले कुल जिलों की संख्या 23 है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले तो हमारे पास संख्या कितनी होगी, 21। केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले कितने हुए हमारे पास, 21, और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हुए हमारे पास, 2। और अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले कितने हमारे पास, 2, बाड़मेर और गंगानगर। इस तरह इस प्रश्नों में और कुछ पूछ ले। देखते हैं हम कुल सीमा की बात करते हैं। हम जो हमारे पास कुल जो सीमा है 5920 किलोमीटर, इसकी बात करते हैं। इसमें जो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला है वो झालावाड़ है, और ये झालावाड़ है वो 520 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। तो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला है राज्य का झालावाड़, जबकि न्यूनतम सीमा बनाने वाला जो जिला है हमारे पास वो कौन है, भीलवाड़ा। 16 किलोमीटर की सीमा बनाता है किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला भीलवाड़ा। एक सामान्य बात। सेकंड हम लेते हैं सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला तो जैसलमेर और न्यूनतम बनाने वाला बीकानेर। तीसरी प्रकार की सीमा हमारे पास है, एक तो कुल की बात करी हमने, दूसरी बात करी अंतरराष्ट्रीय की, तीसरी बात करते हैं हम अंतरराज्य सीमा की, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है उसमें सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, वही झालावाड़। तो अंतरराज्य सीमा सर्वाधिक बनाने वाला जिला कौन सा हुआ, झालावाड़।
लेकिन अंतरराज्यीय न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन है, तो यहाँ पर बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है, किसके साथ, गुजरात के साथ। कुल सीमा में नहीं होगा क्योंकि कुल सीमा में इसकी 228 प्लस 14 है, इसीलिए केवल ये गुजरात के साथ कितनी बनाता है, 14 किलोमीटर, जबकि यह भिलवाड़ा है वो मध्य प्रदेश के साथ कितनी बनाता है, 16 किलोमीटर। तो इसलिए अंतरराज्यीय सीमा सबसे न्यूनतम बनाने वाला जिला कौन है, ऐसा पूछा जाए तो कौन होगा, बाड़मेर। तो गुजरात के साथ में कितनी बनाता है, मात्र 14 किलोमीटर, जबकि एमपी के साथ कितनी बनाता है, 16 किलोमीटर। तो अंतरराज्यीय सीमा सबसे न्यूनतम बनाने वाला जिला हुआ कौन हुआ, बाड़मेर। तो इस तरीके से हमने सीमाओं के बारे में चर्चा की कि सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, किन राज्यों से लगती है, किस प्रकार की सीमा लगती है। प्रश्न को और थोड़ा सा विविधतापूर्ण ले जाए तो देखिए हम एक बार चर्चा कर लेते हैं हम आंतरिक जिलों के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं आंतरिक जिलों के बारे में। देखिए हमारे यहाँ पर एक जिला है, यह जिला हमने संभागों में भी देखा था, जोधपुर जिला। इधर देखें तो कौन सा जिला है, ये पाली जिला। यहाँ से देखें तो कौन सा जिला है हमारे पास, राजसमंद। यहाँ पर देखें तो कौन सा जिला है हमारे पास, नागौर। यहाँ पर देखें तो कौन सा जिला है, दौसा। और यहाँ पर देखें तो कौन सा जिला है, टोंक। और यहाँ पर कौन है, बूंदी। इस प्रकार बूंदी, टोंक, दौसा, नागौर, अजमेर, राजसमंद, पाली और जोधपुर, ये 8 जिले ऐसे जिले हैं जो आंतरिक जिले, जो किसी अन्य राज्य या देश से सीमा नहीं बनाते हैं। देखो आपको कितनी मदद होगी अगर आपने मैप याद कर लिया है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बहुत सारे आप जैसे गाइड वगैरह में लिखा हुआ है शॉर्ट ट्रिक्स तो रट कर प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मदद नहीं करता। कभी जिस प्रश्न आगे निम्न में से कौन पाली से सीमा नहीं बनाता है, कौन राजसमंद से सीमा नहीं बनाता है, कौन नागौर से सीमा नहीं बनाता, इस तरह के प्रश्न आए तब फिर रटने की जरूरत पड़ेगी, वो प्रश्न याद नहीं रहेगा आपको। तो मैप पता है तो आप एग्जैक्ट कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि राज्य में सर्वाधिक 8 जिलों की सीमाओं किससे लगती है, पाली से लगती है। इसके बाद देखिए नागौर की सीमा है वो कितने 7 जिलों से लगती है। जयपुर की सीमा है वो कितने 7 जिलों से लगती है। और उदयपुर की सीमा में कितने जिलों से लगती है, 7 जिलों से लगती है। इस प्रकार 7-7 जिलों की सीमा लगने वाले जिले कितने हैं, नागौर है, जयपुर है और उदयपुर है। जबकि पाली की कितने जिलों से लगती है, 8 जिलों से सीमा लगती है। आप मानचित्र भरे हो तो उसमें आसानी से बैठ कर देखें कि किन किन की सीमा किससे लगती है, कौन सा जिला किस प्रकार दिखता है। जैसे आप देखोगे उदयपुर किसके समान दिखता है, तो आप देखोगे कि लगभग ऑस्ट्रेलिया के समान दिखता है ना। जयपुर को देखोगे आप किसके समान दिखता है, तो सुरई के समान दिखता है। सीकर किस प्रकार दिखता है, चंद्राकार दिखता है। इस प्रकार के प्रश्न आप मैप भरोगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा किस प्रकार का कौन सा जिला दिखता है। ऐसा प्रश्न भी पूछ ले हमसे, है ना। हमारा पूरा अगर देखें आप राजसमंद को देखो तिलक के समान, तो ये पूरा इस प्रकार देखें। हमारा उदयपुर संभाग तो कैसा दिखाई देता है, उदयपुर संभाग श्रीलंका के समान दिखाई देता है। तो इस तरह के प्रश्न आप एक प्रत्येक जिले को अगर बार बार भरते हैं मैप में तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जिला किस प्रकार दिखता है, ये भी सोल्व कर दोगे। दूसरा आप सोल्व कर सकते हो कि उत्तर से दक्षिण जिलों का सही क्रम है, पूर्व से पश्चिम जिलों का सही क्रम, ये सब मानचित्र पे स्वयं के द्वारा भरे हुए मानचित्र से ही ज्यादा से ज्यादा सीखा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने आज चर्चा की राजस्थान की सीमाओं के बारे में। राज्य की सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्य सीमा, किन राज्यों से लगती है, किससे सर्वाधिक लगती है, किससे न्यूनतम लगती है, कौन से जिले सीमा पर स्थित है, और इस प्रकार इनसे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे हमसे कुछ प्रश्न पूछ ले, है ना, संभागीय व्यवस्था से पूछ ले हमें राजस्थान के कितने संभाग अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। तो देखते हैं हम 2 संभाग हैं, बीकानेर संभाग और दूसरा संभाग हमारे पास कौन सा है, जोधपुर संभाग। ये 2 संभाग हैं जो क्या बनाते हैं, हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। प्रश्न को और थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछ ले, राज्य के ऐसे कितने संभाग हैं जो अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। तो बहुत सारे उलझ जाएंगे, फिर देखेंगे कितने लगते हैं। कोई कहेगा कि बीच वाला था अजमेर नहीं लगता, लेकिन देखा हमने कल देखा था कि अजमेर का जो भिलवाड़ा है वो किस संभाग में, अजमेर संभाग में, और ये भी क्या बनाता है, सीमा बनाता है। सभी 7 संभाग अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। ऐसा कोई भी जिला नहीं बचता है संभाग का जो अंतरराज्य सीमा पर स्थित नहीं हो। अजमेर संभाग का भी भिलवाड़ा है वो क्या बनाता है, अंतरराज्य सीमा बनाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न हो तो उनको सोल्व तभी कर पाएंगे जब हमें संभागीय व्यवस्था पता हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस प्रकार संभागीय व्यवस्था भी अंतरराज्य सीमा से हमसे पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न और पहले जैसा आए हुए हैं कि देखें सबसे निकटतम अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकटतम जो जिला मुख्यालय है वो किसका है, गंगानगर का। जिला मुख्यालय सबसे निकटतम है, जबकि सबसे दूरस्थ जिला मुख्यालय किसका है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीकानेर का। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूरस्थ बीकानेर का। लेकिन ऐसा पूछे अंतरराष्ट्रीय सीमा से राज्य के किस जिले का जिला मुख्यालय सबसे दूरस्थ है, तो बीकानेर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, धौलपुर। क्योंकि धौलपुर का देखो या फिर कोई और जिला दे रखा है जो सबसे पूर्व की ओर। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ ले घुमा फिरा कर।
तो वहां पर रट रखा हमने तो बीकानेर दूरस्थ है। प्रश्न क्या पूछ रहा है वो देखना हमें। प्रश्न ये पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूरस्थ जिला मुख्यालय किसका है, तो बीकानेर का। लेकिन पूछे अंतरराष्ट्रीय सीमा से राज्य का सबसे दूरस्थ जिला मुख्यालय किसका है, तो फिर कौन हो जाएगा, धौलपुर। ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की बात कर रहे हैं। 4 जिलों में से सबसे दूरस्थ किसका है, तो बीकानेर का। लेकिन पूरे सभी जिलों की बात करें तो कौन हो जाता है, धौलपुर या कोई और पूर्व का जो जिला दे रखा ऑप्शन में वो होगा। तो इस प्रकार का दूसरा अगर प्रश्न को और थोड़ा सा यहीं पे और थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। देखिए हमने देखा था यहाँ पर 2 संभाग हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, एक बीकानेर संभाग और एक जोधपुर संभाग। हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकटतम संभागीय मुख्यालय कौन सा है। संभागीय मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सबसे निकटतम संभागीय मुख्यालय कौन सा है, तो निकटतम संभागीय मुख्यालय किसका है, बीकानेर का। जबकि दूरस्थ किसका है, जोधपुर का। ये वाला थोड़ा सा निकटतम है और ये वाला दूर है। तो संभागीय मुख्यालयों की बात कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागीय मुख्यालय में सबसे निकटतम संभागीय मुख्यालय कौन हो जाएगा, बीकानेर। जिसको हम कहा था जिला मुख्यालय तो दूरस्थ था, लेकिन संभागीय मुख्यालय सबसे निकटतम है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सबसे निकटतम संभागीय मुख्यालय बीकानेर का और दूरस्थ किसका है, जोधपुर का है। क्योंकि जोधपुर संभाग का मुख्यालय यहाँ पर है दूरस्थ पर और ये निकटतम है। तो प्रश्न किसी भी तरीके से हो सकते हैं। अगर हम रट कर जाएंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आए तो उसको सोल्व करना थोड़ी दिक्कत की होगी। लेकिन अगर आप समझ कर जाएंगे, आप प्रैक्टिकल करके इनको मैप में बनाकर अगर आप समझेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे ही हमने शुरुआत की तो हमने सबसे पहले हमने कहा था कि सबसे पहले हमें राज्य के जिलों की स्थिति पता होनी चाहिए। एक मैप में राजस्थान के संभाग बना देने, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें संभागों को छाट देने हैं। क्रम से हमने बताया भी था, सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, फिर हमने देखा था अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग, फिर कोटा संभाग और भरतपुर संभाग। क्रम से इनको अलग अलग तरह से भर दें। तो इस तरीके से याद करते जाए और फिर ये सब फिर तीसरे मैप में आप बना दें। हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतरी विस्तार मैप में प्रदर्शित कर दें, उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम लंबाई, और हमने बता दी थी विकर्णों की लंबाई, ये एक मैप में प्रदर्शित कर दें। नेक्स्ट मैप बनाए आप, किसका बनाए, नेक्स्ट मैप बनाए आप अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय लगने वाले जिलों के बारे में बनाए। इस प्रकार आप पढ़ते जाएंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य के। देखिए हम राज्य की जो आकृति है दिख रही है हमें, राज्य की आकृति लगभग कैसी दिखाई दे रही है हमें, विषम कोणीय चतुर्भुज। हैंडलाइन इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, इस कहा था कि इस राज्य की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज। ये हम कह सकते हैं इस प्रकार की आकृति है, पतंगाकार राज्य की आकृति है। ठीक है, अब देखते हैं हम राज्य की चर्चा करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है। राज्य के देश के कुल क्षेत्रफल का कितना रखता है, 10.41% भाग रखता है। बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न आता ही रहता है, तो हमें ध्यान रखना है कि यह देश के कुल भूभाग के 10.41% भाग पर फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर 2000 के बाद से प्रथम स्थान रखता है। इससे पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 2000 से नया राज्य बन गया छत्तीसगढ़, और उसके बाद से ये 1 नवंबर के बाद से राज्य है वो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। वर्तमान में राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। देश के कुल क्षेत्रफल के 34, 22, 39.74 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। 34, 22, 39.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्रकार जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो इस टुकड़ों में याद कर ले तो आसान होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन होंगे आपके पास, तो आसान होगा। छोटा एग्जाम देने वाले हैं। 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 13, 2, 13, 9 वर्ग मील। इस प्रकार मील में पूछ ले तो सिंपल है, 13, 2, 13, 9 वर्ग मील। यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको 140। तो आसान होगा आपको मील और दोनों में याद करना। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, जहां राज्य की 5.66% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान रखता है 2011 के अनुसार। देखिए हम क्षेत्रफल हमारा 10.41% है, 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर या 13, 2, 13, 9 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये इजराइल देश है उससे लगभग 17 गुना बड़ा है। इजराइल
से लगभग कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा। हमारा निकटतम पड़ोसी देश जो श्रीलंका है उससे हम 5 गुना बड़े हैं। और ब्रिटेन से हम लगभग 1.5 से 2 गुना बड़े हैं। ब्रिटेन से लगभग 1.5 से 2 गुना बड़ा है। और जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है। जर्मनी व जापान के लगभग क्या है? बराबर है। कई प्रश्न अगर आपसे पूछ ले, 11th-12th की बुक्स में दे भी रखा है तो आपसे पूछ ले, इजराइल इस तो नहीं पूछे लेकिन किन देश के बराबर है, तो जर्मनी और जापान के लगभग क्या है? इसका क्षेत्रफल बराबर है। ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इजराइल से लगभग 17 गुना बड़ा है। जो देश की कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% भाग रखता है और 1 नवंबर 2000 के बाद से क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है। आगे और बात करते हैं। हमने कल उत्तर दक्षिण विस्तार देख लिया था इसका, और हमने इसके विकर्णों का विस्तार भी देख लिया था। आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिलों के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, राज्य का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। सारे ही पश्चिम के जिले बड़े हैं। जैसलमेर के बाद में दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है बाड़मेर के बाद में तीसरा जिला है बीकानेर और चौथा जिला है जोधपुर। चारों ही अटैच जिले हैं। जो सबसे ज्यादा आपसे आरोही अवरोही पूछ ले, सबसे पहला फर्स्ट सेकंड बाड़मेर, थर्ड जोधपुर बीकानेर और फोर्थ जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में इस प्रकार से पूछ ले आपको, तो ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। इसका कुल क्षेत्रफल है 3840 वर्ग किलोमीटर। याद कर पाए तो 3840 वर्ग किलोमीटर। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 11.22% भाग रखता है। जिस प्रकार राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है, उसी प्रकार राज्य के कुल क्षेत्रफल की 11.22% भाग पर जैसलमेर जिला है। जबकि छोटे जिलों की बात करें तो सबसे छोटा जिला है हमारा है वो है धौलपुर। सबसे छोटा जिला धौलपुर राज्य की कुल भूभाग के 30-33 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। 30-33 वर्ग किलोमीटर पर फैला है, जो राज्य की कुल भूभाग के मात्र 0.89% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1% भाग भी नहीं रखता है। जबकि सबसे बड़ा जिला है वो 11% भाग रखता है। तो राज्य का सबसे छोटा जिला है वो मात्र 0.89% भाग पर फैला हुआ। धौलपुर के बाद में दूसरा छोटा जिला है वो है दौसा। फर्स्ट हो गया धौलपुर, धौलपुर के बाद दौसा के बाद में तीसरा है हमारे पास डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में चौथा है हमारे पास प्रतापगढ़। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए इसके बाद है सवाई माधोपुर। यहाँ देखें तो जोधपुर के बाद नागौर है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए जिलों आप 4 याद कर ले तो भी काफी। यहाँ पर चौथा देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर के बाद में नागौर है 5वां। यहाँ पर देखें तो धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के बाद सवाई माधोपुर है। लेकिन 4 भी याद हो तो आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर देंगे। और 2 याद रखने हैं आपको, इसका 30-33 वर्ग किलोमीटर है और इसका 38-40 है। थोड़ा सा और गहराई में जाए तो सबसे बड़ा जिला कितने क्षेत्रफल पर फैला है, ऐसा प्रश्न आ जाए 11.22% पर। राज्य का सबसे छोटा जिला राज्य के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है, तो 0.89% भाग पर फैला हुआ है। और प्रश्न को थोड़ा सा विविधता लिए दे के राज्य का सबसे छोटा जिला राज्य का सबसे बड़ा जिला राज्य के सबसे छोटे जिले से कितने गुना छोटा है। प्रश्न को कैसे घुमा फिरा कर पूछा जाए, धौलपुर सबसे बड़े जिले का कितने गुना छोटा है, और पूछा जाए जैसलमेर छोटे जिले से कितने गुना बड़ा है। तो देखें यहाँ लगभग 12.66 गुना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। जैसलमेर जिला राज्य के सबसे छोटे जिले से 12.66 गुना बड़ा है। तो आपको एग्जाम में या तो मिले 13 गुना बड़ा या फिर आपको मिले लगभग 12 गुना बड़ा। जो भी ऑप्शन मिले उसको याद देखना है आपको, ऐसे एग्जैक्ट कितना गुना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। तो इस तरीके से प्रश्न हमसे और इससे लेकर पूछ सकते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले, बड़े जिले, और हमने देखा राज्य का देश के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो यह हमारा राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकार, आकृति से संबंधित टॉपिक था। हमारा पहला चैप्टर जो राजस्थान का हर एग्जाम में पूछा जाता है, और आप पेपर सोल्व करें तो आपको लगेगा कि सर्वाधिक जो प्रश्न आते हैं वो स्थिति को लेकर पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो स्थिति को लेकर पूछे जाते हैं और अक्षांश देशांतरों को लेकर पूछे जाते हैं। इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हमने इनके बारे में भी चर्चा की। हमने देखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राज्य है वो 1 नवंबर 2000 के बाद से प्रथम स्थान रखता है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के 34,2239 वर्ग किलोमीटर पर या 13
213 वर्ग मील पर फैला हुआ है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिलों की बात की हमने तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में है बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में है बीकानेर, बीकानेर के बाद में है जोधपुर, जोधपुर के बाद में है नागौर। इसी प्रकार देखें सबसे छोटे जिलों की बात करें तो सबसे छोटा जिला है धौलपुर, धौलपुर के बाद में छोटे जिले की बात करें तो दौसा, उसके बाद डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले हैं। सबसे बड़ा जिला है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 11.22% भाग रखता है, जबकि सबसे छोटा जिला धौलपुर राज्य के कुल क्षेत्रफल का 0.89% भाग रखता है। तो इस प्रकार हमने आज इन 2 दिनों की क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकार, आकृति के बारे में चर्चा की। हम अगली कड़ी में हम नेक्स्ट राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।